प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन 4 यानी चतुर्थ पाठ है जिर्विस्वः सिंह दंतास्ते गणयिष्यसे। सिंह मुख खोलो, जर्विस्वः मुख खोलो, सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। इसका हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ यानी फर्स्ट गद्य भाग नाटक के अंदर हमने फर्स्ट पढ़ लिया था। ये हमने यहाँ से शुरू लेकर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये संस्कृत में एक नाटक है। इस नाटक में से बोर्ड परीक्षा में संस्कृत व्याख्या का एक क्वेश्चन आएगा। इसकी व्याख्या आपको संस्कृत में ही करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके बाद में आप इसकी संस्कृत की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम जैसे कुत्र देहोतत है, कहाँ है दीजिए, ऐसा हाथ फैलाता है, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। अब द्वितीय सुहृते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विरम युतम। विरम होता है रुक नहीं सकता, शक्य होता है समर्थ, और वाचा मात्रेण होता है वाणी, केवल बातों से, केवल वाणी मात्र से यानी केवल बातों से। सुव्रता द्वितीय है, दूसरी तपस्विनी बोलती है। द्वितीय सुव्रता नाम है। यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ जाओ, तुम जाओ, मदीय उठ जाता कुटिया, मदीय मीन्स मेरे, तुम जाओ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार से। ऋषि कुमार का वर्णचित्र रंगों से रंगा हुआ मृतिका मिट्टी का मोर तिष्ठि रखा है। यानी तुम जाओ मेरी कुटिया में मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है। तस्म्यो पहर उपहर मिश्र, तुम उसे इसके लिए लेकर आओ, तुम इसे उसके लिए लेकर आओ। अब है आगे प्रथमा जैसे प्रथमा तस्मिनी तथा ऐसे वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे ठीक है। इति ऐसा कहकर निकल जाती है। बालय अनिनीव तावत क्रीडिष्यामि। अनिनीव का संधि विच्छेद होगा अनीन प्लस ईव। अनिनीव का संधि विच्छेद होगा अनीन प्लस ईव तावत क्रीडिष्यामि। तब तक मैं इसी से खेलूँगा। इति तापसी विलोके हस्ती। ऐसा कहकर, ऐसा यानी तपस्वी को देखकर वह हंसता है। तापसी बोलती है भवतु न माम्यम गण्यति। भवतु ने ठीक है, न मिस नहीं, माम्यम माम यानी मुझे नहीं गिनता है, अर्थात मेरी बात को नहीं मानता है। पार्श्वम अवलोके, पास में ही देखकर को अत्र ऋषि कुमाराणाम। अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है, अरे यहाँ कोई ऋषि कुमार है। राजान अवलोकन, राजा को देखकर भद्रमुख है। यही तावत है इधर आइए। मोच यानेन डिम्बी लीलायाम बाध्यमानम बालमृगिंदम। मोच यानेन डिम्ब लीलिया बाध्यमानम बालमृगिंदम। मोच यानम छुड़ाइए, बाध्यमान होता है पीड़ित करते हुए को, और डिम्बिल बाल क्रीड़ा के द्वारा यानी राजाओं कहते हे भद्रमुख इधर आइए,
बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। उपगम्य पास जाकर सशिस्तम मुस्कुराकर अयि भो महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। तापसी भद्रमुखम न खलवयम ऋषि कुमार है, यानी हे भद्रमुख यह ऋषि पुत्र नहीं है, यह ऋषि पुत्र नहीं है। आकार शीदृश चेष्टितिम विवास्य कथयति, यानी आकार से आकार के समान चेष्टि में तावस्य, यानी चेष्टा यानी क्रिया, चेष्टितम होता है क्रियाकलाप को, यानी क्रियाकलाप को। यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा कह रही है। स्थान प्रत्यातु वयमे वर्ती किरण का मतलब होता है यहाँ पे, तर्किण का मतलब है विचार करते हुए, और स्थान के विश्वास से, यानी स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था, स्थान के विश्वास के कारण हमने ऐसा सोचा था। इति यथा अभ्यर्थिम अनुतिष्ठति, ऐसा कहकर जैसे उससे प्रार्थना की थी वैसा करता है, ऐसा कहकर जैसे उसकी प्रार्थना की वैसा करता है। बालकमुपलायन, यानी बालक पर स्नेह करते हुए, यानी बालक पर लाड करते हुए। न चिन्निम्यु कुमारयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो अथ को अस्य व्यस्त है, तो इसका वंश कौन सा है, तो इसका कौन सा वंश है। तपस्वी बोलती है पुरुवंश, यानी पुरुवंश का। राजा आत्मगत है, स्वयं से या मन में। कथम में कान्वयो ममै, क्या मेरे ही एक वंश का है, क्या यह मेरे ही एक वंश का है। प्रकाशम खुले में। न पुनरामत गत्याम मानुषाणाम एष विषय। अब इसके बाद में है क्या यह मेरे ही वंश का है। न पुनरागत्यो मानुषाण, यानी स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है। यथा भद्रमुखो बनति, जैसा भद्रपुरुष कहते हैं। अप्सर संबंधेनास्य जनयत्र देवगुरोस्त पवने प्रसूता। ये जनयत्र का संधि विच्छेद है जन्नी प्लस अत्र, यानी अभी यण संधि है जन्नी प्लस अत्र। जैसा कि भद्रपुरुष कहते हैं कि अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने से देवगुरु है, भाई देवगुरु यानी देवगुरु मारीच ऋषि, देवगुरु मारीच के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा अपवार्य, मुंह हटाकर। हंत, अरे। द्वितीयम मिदम आशा जन्म, यह दूसरी आशा बंधाने वाली बात है, प्रकाशम खुले में। अथम सा तत्र भवति किम आख्यस्य राज से पत्नी, तो वह क्या, तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्मपत्नी, तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्मपत्नी है। तापसी बोलती है तपस्वी, कस्तस्य धर्म परित्यागनो नाम संकृतियुतुम न चिंतिष्यति। धर्म परित्याग होता है धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले, और संकृतियुतम होता है यानी उच्चारण करने के लिए।
उच्चारण करने के लिए। यानी धर्मपत्नी के कस्य धर्म परित्यागो नाम संकृतु चिंतित, यानी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा, उसका नाम बोलने की कौन सोचेगा। राजा स्वगतम, मन में इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मेरी ही ओर लक्ष्य कर कह रही है, अर्थात मेरी ओर संकेत कर कह रही है। यदि तावतस्य शिशुर मात्र नाम पूछामि, यदि ऐसी बात है इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य पर्द व्यवहार है, या पराई स्त्री के यानी नाम आदि पूछने का व्यवहार यहाँ पे औचित्य नहीं है, यानी दूसरी स्त्री के बारे में पूछताछ करना उचित नहीं है। प्रविश्य मरण मयूर हस्ता, यानी मिट्टी का मोर हाथ में लेकर प्रवेश करते हुए तापसी बोलते हैं, सर्वदमन शकुंतला लावण्य प्रेक्ष सर्वदमन, यानी सकूत यानी पक्षी का नाम है, सकूत एक पक्षी होता है। सकूत पक्षी का लावण्य देखो, यानी सकूत पक्षी की सुंदरता को देखो, अर्थात इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालक सदृष्टि क्षेपम, यानी इधर उधर देखता हुआ, कुत्र वाम मेरी, कहाँ है मेरी माता। उबे नाम सादृश्य ने वंचितो मात्र से, उबे दोनों नाम की समानता के कारण माता से अधिक स्नेह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया है, वंचित धोखे में। द्वितीय वत्स पुत्र अस्य मृतिका मयूर से रमते पश्यति बणतो अस्मि, पुत्र मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी की मोर की रमणीयता को देखो, यानी इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो। राजा आत्मगतम, मन ही मन में कि वह शकुंतले से मातृ, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। पुनर्नामधेय नाम सादृशानी, किंतु नाम में भी कई समानताएं होती है। बालय माता रोस्ते में ऐसर भद्रम्य, यह मिट्टी का मोर बहुत सुंदर है। इति क्रीडनम कादने, ऐसा कहकर वह खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोक्य देखकर सोदेगम, आश्चर्यचकित या घबराहट के साथ, अहो रक्षा कर कंडमस्य मणिबंधे न दर्श्यते, ओहो इसकी कलाई पर मणिबंध, यानी इसकी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। अलवागे न, घबराइए नहीं। नवीनधमस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, यानी सिंह के शावक को खींचने से यहाँ यह गिर पड़ा है। इत्यम दातुम इच्छतामि, यह कहकर उठाना चाहता है। उबे दोनों, माँ खलविदा लंब्यम, इसे मत उठाइए। कथम क्यों, ग्रहितमनेम, उसने तो उठा ही लिया। इति विस्मयादय प्रश्न, ऐसा इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं। राजा बोलता है, किमर्थम प्रति सदा समय, आपने हमें किस लिए रोका। प्रथम बोलते सुनो महाराज, सुनो महाराज, ऐसा अपराजिता नामो धीरस्य जात कृष्ण में भगवता मारीचिदेन दत्वा, यानी सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय भगवान मारीची ने दी थी। एताम किलम माता पितरात्मनाम च वर्जयित्वा परो भूमि पतित्वा न ग्रहति, इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठाता है। कि यह अपराजित नाम की औषधि जात क्रम के समय भगवान मारीची ने दी थी। इसको माता पिता और अपने आप को छोड़कर भूमि पर गिरी हुई वस्तु कोई उठा नहीं सकता। तो प्रिय बच्चों, आज हमने क्लास 10th संस्कृत में चतुर्थ पाठ है, यानी जम्र सिंह दंतासे गणेश में दूसरा
दूसरा यानी गद्य भाग के अंदर नाटक पैरा पढ़ा, गद्यांश पढ़ा। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो बचा हुआ है पार्ट थोड़ा सा बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।